और अब जब नेपाल में आफत है, वहां के लोग मुश्किल में हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है। इस बीच आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की। इसमें काठमांडू और बीजिंग के भारतीय राजदूत भी शामिल हुए। नेपाल की मदद को लेकर इस पर चर्चा हुई। ये मीटिंग की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप। भारत ने फौरन अपनी तरफ से राहत सामग्री नेपाल भेज दी काठमांडू। इसमें दवाओं के साथ खाने पीने के जरूरी सामान है। और ये जरूरी जो खेप है जो भारत की तरफ से भेजा जा रही है, नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक इसे पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, उससे देख रहे हैं आप ये तस्वीर। और वहां से इस एयरबेस से आज ही दूसरे विमान ने भी उड़ान भर दी। कुल मिलाकर संकट के इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ डटकर खड़ा है, पूरी तरह से डटकर। देखिए, नेपाल में तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ फौरन बढ़ाया। भारत ने नेपाल को मदद की दूसरी खेप भी भेजी है आज। दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई नेपाल को। इसमें आपदा सामग्री, दवाइयां, खाद्य पैकेट्स भेजे गए हैं। और इससे पहले भारत ने 10 टन मानवीय सहायता और दवा भी भेजी थी। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान इसे लेकर काठमांडू पहुंचा, जिसे हम कहते हैं C-130J। यहां से इसे प्रभावित इलाकों में लेकर जाया जा रहा है। दोनों खेप कुल मिलाकर 47.5 टन राहत सामग्री भारत भेज चुका है। नेपाल में तबाही के बाद भारत नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी बात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत नेपाल में बैली ब्रिज भी भेजने वाला है। यह एक पोर्टेबल और पहले से तैयार किया हुआ पुल होता है, जिसे जरूरत वाली जगह पर जल्दी ही तैयार कर दिया जाता है। नेपाल में तबाही के बाद कई पुल और ब्रिज तबाह हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय और वायुसेना अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भी सहायता का रिक्वेस्ट, अनुरोध वहाँ से आता है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे तरफ से तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात की नेपाल के प्रधानमंत्री से, और उनको कहा कि जो भी हमारे तरफ से जो कुछ भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। साथ ही साथ भारत देश नेपाल के साथ कंधे पे कंधे मिला के इस घड़ी में खड़ा है। कल रात को एक रिलीफ फ्लाइट आई थी 10 टन सामान लेके। आज दोपहर